अपने चैनल पे कुछ समय पहले मैंने सोयाबीन्स के ऊपर एक बहुत ही डिटेल्ड वीडियो सीरीज बनाई थी और इसमें मैंने सारे एस्पेक्ट्स कवर करे थे, लेकिन फिर भी सोया एक इतना कंट्रोवर्शियल टॉपिक है कि इस पे मल्टीपल क्वेश्चंस बार बार आते रहते हैं। और कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जिनको मुझे लगा कि अब मुझे डिटेल में कवर करने चाहिए, जैसे इस पर्टिकुलर टॉपिक में हम कर रहे हैं, और कुछ और भी हैं जिनको मैं दोबारा कवर करूंगा ताकि ये जो कंट्रोवर्सीज हैं, ये जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, क्लियर हो। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम एक एस्पेक्ट को डिस्कस करते हैं, वो आता है कि सर सोयाबीन कंज्यूम करने का सही तरीका क्या है। हर एक इंसान अलग तरीके से बताता है, लेकिन सही तरीका क्या है और क्यों। अब मुझे कुछ यंगस्टर्स ने पूछा कि देखिए हम क्या करते हैं सर, हम मार्केट से सोयाबीन की जो वड़ियां आती हैं उनको खरीदते हैं और उनको ड्राई वड़ी को क्रश कर देते हैं, तो उससे उनका न्यूट्रिशन जो है क्या वो खराब हो जाएगा। देखिए न्यूट्रिएंट्स में प्रॉब्लम नहीं आती है, प्रोटीन कंटेंट चेंज नहीं होता है। एक क्वेश्चन और आता है कि सर बॉइलिंग करने से प्रोटीन कंटेंट को कुछ नहीं होता, प्रोटीन कंटेंट को, प्रोटीन रिमेन्स इंटैक्ट, थोड़ा बहुत माइनर डिफरेंस आएगा विच इज हार्डली नोटिसेबल, तो उसकी टेंशन मत लीजिए। मेन डिफरेंस बॉइलिंग या कुकिंग में जो आता है वो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का आता है, और यहां पे जो हमारा पॉइंट ऑफ डिस्कशन है वो बिल्कुल डिफरेंट है। देखिए सोया को या बहुत सारे खाने को हम क्यों इस तरह से कंज्यूम नहीं करते। एक और एग्जांपल देता हूं, जैसे राजमा हुए, दालें हुए, अगर हम चाहें तो इनको भी हम ग्राइंड करके कंज्यूम कर सकते हैं, लेकिन इनको भी डायरेक्टली इस तरह कंज्यूम नहीं करा जाता। वो क्यों? क्योंकि इन सारे खानों के अंदर, इन सारे जो फूड सब्सटेंसेस हैं, फूड्स हैं, इनके अंदर कुछ ऐसे एंटी न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। अभी एंटी न्यूट्रिएंट्स क्या होता है? एंटी न्यूट्रिएंट्स वो चीजें होती हैं या वो सब्सटेंसेस होते हैं जो आपकी बॉडी में जब जाते हैं तो बाकी जो मेजर न्यूट्रिएंट्स हैं उनकी एब्जॉर्प्शन को रोकते हैं, कम करते हैं, प्रोहिबिट करते हैं। तो कुछ ऐसे एंटी न्यूट्रिएंट्स होते हैं जैसे प्रोटीएस इनहिबिटर्स या लेक्टिन्स वगैरह, जो सोया में और भी लेग्यूम्स वगैरह में पाए जाते हैं, वो प्रोटीन की एब्जॉर्प्शन को कम करते हैं अगर आप उनको डायरेक्टली कंज्यूम करेंगे खाने के थ्रू। तो ये रीजन होता है कि ऐसे कभी भी हम सोया को या दालों को डायरेक्टली खरीद के उसको पीस कर नहीं खा सकते, या खाना नहीं चाहिए। लेकिन क्या इसका कोई सोल्यूशन है? 100% सोल्यूशन, और बहुत सिंपल सोल्यूशन है जो एक्चुअली में हम हमेशा से करते आए हैं। देखिए आपके घरों में कहीं पर भी अगर अपने पेरेंट्स को देखें तो आप कभी नहीं देखेंगे कि वो सोयाबीन को डायरेक्ट क्रश करके, दालों को क्रश करके आपको दे रहे हैं, ऐसा वो कभी नहीं करेंगे। हमेशा इन फूड्स को किसी ना किसी तरह के प्रोसेसिंग से गुजारा जाता है, ताकि चाहे वो उनको सोक करें रात भर, चाहे उनको कुक करें, हीट करें, ये सारे वो प्रोसेसेस होते हैं जिनसे एंटी न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो खत्म हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं मैक्सिमम अमाउंट में। तो अगर हम बात करते हैं सोयाबीन्स की, तो उसे हम कैसे कंज्यूम करें? तो सबसे पहला जो बेस्ट मेथड होता है वो होता है सोयाबीन्स को सोक करना पानी में। अगर आप सोयाबीन को खाना चाहते हैं, स्पेशली आप सब्जी बनाना चाहते हैं, तो रात को उसको सोक करिए, कम से कम 12 से 14 घंटे तक उसको सोक करके रखिए पानी में। इससे उसके अंदर के जो टैनिन्स लेवल है, टैनिन इज ऑल्सो अ फाइटोन्यूट्रिएंट, वो अप्रोक्सीमेटली 50% तक रिड्यूस हो जाते हैं। लेकिन क्या इसके बाद सोया बिल्कुल सही हो जाता है? नहीं, क्योंकि जो फाइटेट्स होते हैं और ट्रिप्सिन इनहिबिटर्स होते हैं, ये भी एक तरह के एंटी न्यूट्रिएंट्स हैं, ये मेजरली सोकिंग से इफेक्ट नहीं होते। इसके लिए दो तरीके होते हैं। एक तरीका तो आप और कर सकते हैं कि जब भी आप उसे सोक करें तो बहुत थोड़ा अमाउंट, 0.5% आप मान सकते हैं, जो बेकिंग सोडा आता है मार्केट में, उसको डाल लें। उससे काफी हद तक इन टैनिन्स का, इन फाइटेट्स का अमाउंट भी रिड्यूस हो जाता है। तो सोक करें, सबसे पहला मेथड। सेकंड, उसके अंदर हल्का सा बेकिंग सोडा डाल लें और उसके बाद उसको बॉईल करें। जब आप उसे बॉईल करते हैं तो ऑलमोस्ट 80% तक ये सारे एंटी न्यूट्रिएंट्स खत्म हो जाते हैं। तो रात को आपने सोयाबीन्स को सोक करा, थोड़ा सा बेकिंग सोडा डाला, सुबह उठ को उसको बॉईल करा और उसमें मैक्सिमम एंटी न्यूट्रिएंट्स खत्म हो जाते हैं। और बॉइलिंग की भी इंटेंसिटी है, अगर आप 10 मिनट तक बॉईल करते हैं तो 89% तक एंटी न्यूट्रिएंट्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। अगर 20 मिनट्स तक करते हैं तो अप्रोक्सीमेटली 95% तक सारे एंटी न्यूट्रिएंट्स खत्म हो जाते हैं। तो ये तो तरीका होता है कि जब आप घर में सोयाबीन्स कंज्यूम करते हैं तो उसको बेस्ट तरीका है कुक्ड फॉर्म में खाइए, सोक करके उसे प्रॉपरली कुक करिए, तो उसमें से मैक्सिमम एंटी न्यूट्रिएंट्स खत्म हो जाते हैं। और यही तरीका होता है जब हम बाकी हमारे पल्सेस और लेग्यूम्स खाते हैं, तो उनको भी इसी तरह रात को सोक करते हैं, राजमा दालों को, फिर सुबह उसको सब्जी बनाते हैं, तो उसमें एंटी न्यूट्रिएंट्स खत्म हो जाते हैं। तो फिर क्वेश्चन आता है कि सर जो मार्केट में सोया प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, सोया मिल्क है, टोफू वगैरह है, क्या उनमें भी ये चीज होती है? तो आंसर इज यस। देखिए सबसे पहले एक बेसिक प्रोसेस आपने सुना होगा, जो प्राइमरीली ईस्टर्न नेशंस में जहां पे सोया ज्यादा कंज्यूम होता है, जापान या चाइना वगैरह, कोरिया, यहां पे जो है वो सोया को फर्मेंट करते हैं। तो फर्मेंटेशन से काफी अमाउंट ऑफ एंटी न्यूट्रिएंट्स जो है वो खत्म हो जाते हैं, पूरी तरह से नहीं लेकिन काफी हद तक।
हाउएवर मार्केट में जो सोय मिल्क आपको मिलता है वो प्राइमरली अनफर्मेंटेड सोयाबीन से बनता है, लेकिन उस सोय मिल्क को आपको दिए जाने से पहले यानी मार्केट में सेल करे जाने से पहले काफी हद तक बॉईल किया जाता है, जिससे उसमें मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एंटी न्यूट्रिएंट्स खत्म हो जाते हैं। ऑल्सो इस सोय मिल्क से जब टोफू बनाया जाता है तो वो जो टोफू के बनाने का प्रोसेस है उसमें भी काफी हद तक एंटी न्यूट्रिएंट डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो अगर सोय मिल्क आप अनफर्मेंटेड सोयाबीन से बना रहे हैं तो ऑफ कोर्स उसमें कुछ एंटी न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे, और जो टोफू बनता है वो अनफर्मेंटेड सोयाबीन से बने हुए सोय मिल्क से भी बनता है, यानी बॉयल नहीं किया जाता है सोय मिल्क को। तो उस केस में क्या होता है कि जब आप टोफू बनाते हैं तो उसका जो प्रोसेस होता है बनाने का, उस प्रोसेस में काफी हद तक एंटी न्यूट्रिएंट्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। इसी तरह ये जो बॉइल्ड सोयाबीन्स आपकी होती हैं, आपने बॉयल किया तो एंटी न्यूट्रिएंट्स काफी हद तक उसमें डिस्ट्रॉय हो गए। इन्हीं से आपका जो सोय प्रोटीन बनता है या जो सोय फ्लावर आटा बनता है उसको फिर ग्राउंड या रोस्ट करा जाता है। तो ये सारे प्रोसेसेस जो होते हैं इतने हीट इंटेंसिव होते हैं कि इसमें कोई एंटी न्यूट्रिएंट्स नहीं बचते, मैक्सिमम डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि जब आप मार्केट से कोई सोय प्रोडक्ट खरीद रहे हैं तो उसमें एंटी न्यूट्रिएंट जनरली ऑलरेडी डिस्ट्रॉय हो चुके होते हैं, उसका कुकिंग प्रोसेस ही ऐसा होता है। और घर में आपको किस तरह से बनाने हैं सोयाबीन्स ताकि आपके जो एंटी न्यूट्रिएंट कंटेंट है वो मिनिमल हो, ये भी आपने देख लिया। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी, और ऐसे बहुत सारे अमेजिंग वीडियोस के लिए देखते रहिए वी आर स्टूपिड।